कहता है सनातन को कीड़ा मकोड़ा, खुद उसका अपना अस्तित्व है। आधा नाम तो उदय, उदय के मतलब होता है सूर्य, सूर्य का नाम दिए हुए जो कि सनातनी देव है सूर्य। और स्टालिन जो है इंग्लिश नाम है जिसकी। सनातन धर्म में ये नियम कहाँ है कि आपको मुस्लिम को विरोध करना है? ये सब कहाँ सनातन धर्म में तो इन्होंने ही बोला गया है। सनातन का ही अर्थ है जो सबके तन में सना हुआ है, चाहे वह क्रिश्चियन हो, वह चाहे वो इस्लाम हो, चाहे हिंदू राष्ट्र बनेगा, बनना चाहिए इसलिए सर कि अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तब बार बार हमारे कृष्ण, हमारे राम, हमारे शिव, हमारे बजरंगबली को गालियां देगा। अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो किसी भी मजहब और पंथ या किसी भी देवता को गाली देने वाले के जिह्वा जो है सिया जाएगा। स्वतंत्रता की आज़ादी है, लेकिन अगर हमारे धर्म के अनुसार अगर हमारा देश चल रहा है तो सबसे पहले ध्वजा फहरा जा चलते हैं। धर्म के आगे चल रहे हैं, भारत सबसे आगे। हाँ, इसलिए सबसे कैसे भारत? सुनिए, पिछड़ा में भी पिछड़ा कैसे है? नहीं, गलत है। सुनिए ना, पिछड़ा हमारा, सुनिए, हमारी जनसंख्या भी तो ज्यादा है। जहाँ अमेरिका के 30 करोड़ है, हम उससे 4 गुना ज्यादा हैं। चाइना क्यों? चाइना का हमरा से टेक्नोलॉजी में पीछे पड़ रहा है सर। 75 वर्षों में सबसे आगे हम साइंस और टेक्नोलॉजी में पहुंच गए हैं। और जितने भी साइंटिस्ट थे सब सनातनी ही थे। 90% सनातनी थे। हाँ, सब संस्कारी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं RBN हिंदुस्तान। जी दोस्तों, तो आपको MK स्टालिन के बेटा उदयनिधि स्टालिन बयान दे दिए हैं कि आपको सनातन धर्म डेंगू, मच्छर, मलेरिया रोग की तरह है दोस्तों। लेकिन ये लोग सनातन धर्म की मानने वाले काफ़ी गुस्साए हुए हैं, काफ़ी गरमाए हुए हैं, बोल रहे हैं। क्या आपको बयान आपको MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि आपको बयान दिए? वो कहता है सनातन को कीड़ा मकोड़ा, खुद उसका अपना अस्तित्व है। आधा नाम तो उदय, उदय के मतलब होता है सूर्य, सूर्य का नाम दिए हुए जो कि सनातनी देव है सूर्य। और स्टालिन जो है इंग्लिश नाम है जिसकी खुद है, जिसका बाप दादा हिंदू था, आज वो क्रिश्चियन बन गया। वो तो खुद जो है जगह से उसकी अपनी अस्तित्व न हुई। हमारा अस्तित्व क्या समा रही सनातन के बाद तो चाहे ब्राह्मण हो, राजपूत हो, नोनिया हो, हजाम हो, पासवान हो, रविदास हो, चाहे जो भी हो, सब हम एक थे। और हमारे ऊपर अंग्रेजों ने जो 250 वर्ष शासन किया और जात पात की प्रथा उसने बनाई है, यह हमारे ब्राह्मण का दोष नहीं है। अच्छा, सनातन धर्म में ये नियम कहाँ है कि आपको मुस्लिम को विरोध करना है? ये सब कहाँ सनातन धर्म में तो इन्होंने ही बोला गया है। सनातन का ही अर्थ है जो सबके तन में सना हुआ है, चाहे वह क्रिश्चियन हो, वह चाहे वो इस्लाम हो, चाहे हिंदू हो या किसी भी, सबके तन में वो है। लेकिन आपको बाबा के नाम सुने, बाबा बागेश्वर? हाँ हाँ, वो बोलते हैं कि आपको मुस्लिम जो है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कहा का ये है। अच्छा सुनिए, सनातन को एक आपको टिप्पणी दे दी है, उस पर आप इतना गर्म हो गए। अच्छा सुनिए, क्यों इतना गर्म? अगर बागेश्वर धाम कहते हैं तो अगर देखिए क्या किसी अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा, बनना चाहिए इसलिए सर कि अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तब बार बार हमारे कृष्ण, हमारे राम, हमारे शिव, हमारे बजरंगबली को गालियां देगा। अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो किसी भी मजहब और पंथ या किसी भी देवता को गाली देने वाले के जिह्वा जो है सिया जाएगा। अच्छा, इस पर भी हम काउंटिंग कर रहा हूँ। जब आप सनातन धर्म को जो मुस्लिम के बोल रहे हैं कि बार बार ये आपको कृष्ण भगवान के अवहेलना होगी, लेकिन आप सनातन होके आप महिलाओं को अवहेलना करते हैं। स्मृति के लोग भी गाली देते। मनुस्मृति में सबसे, सुनिए ना, बताते हैं यत्र नार्य, देखिए उन कौन परिप्रेक्ष्य में बने हैं, बोले हैं कि महिलाएं जो अगर सधवा है, अगर वो विवाहित है तो उनको सिंदूर लगाना चाहिए, तिरछा मांग नहीं टिकना चाहिए। सीधा और सीधा मांग जो है जितनी लंबी होती है, जो हम देखे हाँ कि जो जिसके मांग में सिंदूर खाली प्लॉट है कोई भी उसको जोत सकता है। हाँ, तो उनका अपना नींद। माँ बहनों आप जा रहे, कैसा लगेगा मुझे बताइए? सुनिए, हाँ, इसलिए कि हमारे सनातन में है कि यत्र नार्यन्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अच्छा, जहाँ नारी है वही लक्ष्मी है। नारी जो है प्रदर्शन की चीज नहीं है, नारी शोभा की चीज है, नारी सिंदूर की चीज है। सुहागन का सिंदूर सीधा रहना चाहिए। मांग यहाँ ब्रह्मास्त्र है, यहाँ से जो सिंदूर जाता है उसको आयु बढ़ता है।
आज उस फिल्मी दुनिया पर कमेंट किए हैं। फिल्मी दुनिया के जो हीरो हीरोइन है प्रोफेशनल हो गई हैं, महिला के रूप में नहीं। वो जो है मांग इधर टिकती है और उसी का फैशन हमारी जो है माँ बहनें कर रही, उस पर कमेंट है उनका। आप महिला को सब, हीरोइन को नहीं बोलिए, महिला पर सब ठीक है, महिला पर भी है। जब सनातन कहता है सिंदूर अगर सामने करने के लिए, लेकिन ये बाबा का शुभ ये नहीं न देता है कि आप खाली पर्सनल उनकी अपनी राय हो सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपको लेडीज है, भारत में है, भारत में सबको आपको अधिकार है स्वतंत्रता की अधिकार है, जो आपको 1947 से ही आपको देश आजाद है, कैसे नहीं रह सकता है? आप क्यों टिप्पणी कर रहे हैं? स्वतंत्रता की अधिकार के मतलब है, सुनिए सर, अगर जूता कितना भी सुंदर हो, सोने की जूता को भी अगर माथे पर रख लीजिएगा तो शोभा नहीं देगा। सिंदूर मांग सोझे मांग का चीज है, सिंदूर तिरछे की चीज नहीं है। अब जबरदस्त स्वतंत्रता की आज़ादी के मतलब ये नहीं होता है ठाव गुने काजर को ठाव गुने कड़ी खा। अगर काजल आँख में लगाइएगा तो शोभा है, ऐसे लगाइएगा तो कहेगा कि बंदर है। तो अगर मांग की सिंदूर सीधे की बात है, सनातन कहता है जैसा आदेश देता है वैसा ही पालन करने की चाहिए। आज हम इस्लाम में बहुत अच्छा है बुर्खा सिस्टम, हम बहुत अच्छा मानते हैं। हम बहुत अच्छा मानते हैं, ये होना चाहिए। उनका सरिया कानून से जो चलती अच्छा है। हमारा धर्म एक बहुत नहीं तो बोला जाता है आजाद देश है, आजाद में कैसे आजाद आपके मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री सब बोल रहे हैं, सुनिए भटका रहे, ठीक है स्वतंत्रता की आज़ादी है, लेकिन अगर हमारे धर्म के अनुसार अगर हमारा देश चल रहा है तो सबसे पहले ध्वजा फहराया जाए। मानते हैं अमेरिका की आज़ादी 300 बरस का है, चाइना का आज़ादी 350 बरस का, हमारे आज़ादी का 75 बरस है। सबसे आगे हम चल रहे हैं क्योंकि हम 90% लोग जो है धर्म के ध्वजा के साथ, धर्म के साथ चलते हैं। अच्छा, धर्म के आगे चल रहे हैं, भारत सबसे आगे। हाँ, इसलिए सबसे कैसे भारत, सुनिए पिछड़ा में भी पिछड़ा कैसे है, नहीं गलत है। सुनिए ना, हमारा सुनिए, हमारी जनसंख्या भी तो ज्यादा है। जहाँ अमेरिका के 33 करोड़ है, हम उससे 4 गुना ज्यादा हैं। चाइना क्यों? चाइना का हमरा से टेक्नोलॉजी में पीछे पड़ रहा है सर। सुनिए, चंद्रयान पर सबसे पहले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला, सीना ठोक के पहुंचने वाला भारत हिंदुस्तानी है। उससे भी पहले तो सुनिए, चांद पर पहुंचा है, चांद पर पहुंचा है। उस समय हमारा देश जो था आज़ादी का मात्र 10 बरस पहले हुआ था, लेकिन ये 75 वर्षों में सबसे आगे हम साइंस और टेक्नोलॉजी में पहुंच गए हैं। और जितने भी साइंटिस्ट थे सब सनातनी ही थे। 90% सनातनी थे। हाँ, सब संस्कारी है। अमेरिका में सब सनातनी थे। अमेरिका में सब सनातनी थे। अमेरिका की आज़ादी 350 बरस पहले, हमारा आज़ादी 70 बरस है। उसके तुलना से देखिए, उसके तुलनात्मक से देखिए कि हम कितना आगे निकल रहा है। रसिया 21 अगस्त को छोड़ा है, उसका ब्लास्ट कर दिया है, देखा कि हम सबसे पहले इतिहास रचेंगे। हम 23 अगस्त को छोड़े, हम सही से गए एकदम सही। और देखिए, लोग कहते हैं कि यहाँ लक्ष्मी है, सरस्वती है, देवता देवी बहुत ज़्यादा सहायता कर रहा, काहे ना आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? और जनसंख्या का हम रोक कहाँ रहे हैं? हम 200 करोड़ जनसंख्या, हमारा गिनिए तो 200 करोड़ जनसंख्या है। रसिया का जो कहना से 1.25 करोड़ है। हम सबसे ज़्यादा जनसंख्या में सबको है। कोरोना में देखिए, इटली में महामारी हुआ, चाइना में महामारी हुआ, देवता देवी के आशीर्वाद है, राम और कृष्ण का आशीर्वाद है, जो हमारे यहाँ मात्र लाखों में हम जी गए। सबसे ज़्यादा मरना चाहिए था, देश को समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन सनातनी शक्ति है हमारे पास, राम की शक्ति है, रामत्व की शक्ति है, महादेव की शक्ति है। आप काहे न बोलते हैं? और सनातन जो है, राम की शक्ति है आपको जो दिखाने के लिए नहीं, यहाँ पे बोल रहे हैं विकास करिए, लेकिन देश में तो बेरोजगारी हो गया, ये सब हो गया। अच्छा सुनिए, बेरोजगारी है, आप कहिए सब खाली सनातनी क्यों? सभी को नौकरी लगना है? कोई भूख मर रहा है? बहुत कोई आदमी भूख नहीं मर रहा है। निकलिए, कुल ठेला पर सुतल है, सुतल है क्यों? जनसंख्या का नियंत्रण नहीं है। अच्छा। हम एक मानव संसाधन है, उसका भी सीमित होना चाहिए। आपने कहा है, आपने डार्विन और लामार्क का सिद्धांत पढ़े है ना? एजुकेशन कौन देगा? आपको सरकार है, आप एजुकेशन दीजिए। आज विदेश घूम रहे हैं सब, आज एजुकेशन दिया जाए। एजुकेशन में हमारा देश
आज हम एजुकेशन में सर देश अब तो मोबाइल नहीं है, चैनल पर हम बोल रहे हैं। एजुकेशन में हमारा देश जो है 13वां स्थान ग्रहण कर लिया है। एशिया में जो है नंबर 1 पर हम एजुकेशन पर चल रहे हैं। जनसंख्या के बनिस्पत देखिए आप, कहाँ है सर? अच्छा बनिस्पत देखिएगा तब ना। हमारे यहाँ क्या है, पटना में 10 साल के अंदर में ब्रिज बन रहा है, हाईवे बन रहा है, रोड बन रहा है, सड़कें बन रही है, फैक्ट्रियाँ लग रही हैं। तो होना ही है, वो आपको कुछ उतना नहीं है, आप बेच दिए सब। आप जनसंख्या रोक रहे हैं क्या? सारा देश जो है जनसंख्या को रोक रहा है। हम दो हमारे 73 हो रहा है, फिर भी हम सबसे आगे निकल रहे हैं। एजुकेशन माइंस में सबसे आगे निकल रहा है। और चाइना का सेना बूढ़ा सेना हो, हमारा सेना अभी अब जवान है। अभी क्या देखिए, आने वाला 10 से 15 सालों में जैसे किसकी सरकार है, हम नंबर 1 बनने जा रहे हैं। हम नंबर 1 देश में टेक्नोलॉजी में सबसे आगे निकल गए हैं सर। अच्छा। हमारा बस एक चीज़ है कि हम जनसंख्या में थोड़ा सा नहीं आगे हैं, इसलिए टैकल तो नहीं हो पा रहे, डिरेल्ड हो रहे हैं। चाइना भी आपको आज जनसंख्या में एकदम कम गया है सर। एकदम खत्म हो गया। 25 साल के अंदर में मात्र उसके पास जो है जनसंख्या 20 से 25 हजार बढ़ा है। वो 1000 बढ़ता है, हम लाख बढ़ते हैं। क्या बात आप बोलते हैं? लास्ट में आप सनातन धर्म पर जो टिप्पणी किए थे आपको उदय निधि, उनको पर क्या बोलिएगा? उदय निधि जो है खुद की अस्तित्व नहीं है। यहाँ जो है कुछ नेता, आप समझिए, आज लोग वोट लेने के लिए जानबूझ करके जो है ये ब्राह्मण को गाली दे रहे हैं या सवर्ण अवर्ण कर रहे हैं। आपको पता होगा, आप गूगल में सर्च करिए सर, आज से 14 बरस पहले जो अफगानिस्तान के मूल निवासी जो चवर क्षत्रिय थे, उनको जो है अरब के आक्रमणकारी इन्होंने कहा छूत है। पासवान जो है गौलौतिया राजपूत हुआ करते थे, मुगलों ने उनको जो है अछूत बनाया, और जो बाकी कसर जो हुआ अंग्रेजों ने जात पात किया है। आज कुछ नेता लोग जो है